बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, रोज़ बरोज़ इंडिया के लिए सूरत हाल अब चैलेंजिंग होती जा रही है। बीजेपी की तर्जुमान की जानिब से गुस्ताखाना बयानात का इशू अभी तक थमता नज़र नहीं आ रहा और अब खबर आ रही है कि अरब ममालिक में अवाम ने नया ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है जिसका नाम है इतरदुल हिंदूस मिनल खलीज। और इसका मतलब है कि अरब ममालिक में काम करने वाले हिंदुओं को निकाला जाए। जी हाँ, ये ट्रेंड इस वक्त अरब ममालिक के सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है और अरब ममालिक में काम करने वाले 80 लाख हिंदुओं का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। इस ट्रेंड में मुतालबा किया जा रहा है कि अरब ममालिक में काम करने वाले 80 लाख हिंदुओं को निकाल बाहर किया जाए, इन्हें मुलाजमतों से फारिग किया जाए। ये लोग अरब ममालिक में कमाए गए पैसों से बीजेपी और आरएसएस की मदद करते हैं और ये लोग यहाँ से बड़ी तादाद में हिंदू इंतहा पसंदों की माली इमदाद करते हैं जो कि बिलाखिर भारतीय मुसलमानों पर जुल्म सितम में इस्तेमाल होता है। अरब अवाम का कहना था कि हम अब अरब ममालिक में कमाई गई रकूम को भारतीय मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगरचे हम इस बात के खिलाफ है कि एक शख्स के किए की सजा तमाम हिंदुओं को दी जाए, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त भारत में पैदा हो रही है और कई दिनों तक एहतजाजी मुजाहरों के बावजूद अब तक भारतीय हुकूमत ने माफी नहीं मांगी और न ही नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इस सूरत हाल के बाद अब अरब अवाम की जानिब से डिमांड आ रही है कि भारतीय हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाया जाए और इसके लिए जरूरी है कि भारतीय हिंदुओं को नोटिस जारी किए जाएं और जो वैकेंसियां खाली होंगी उनकी जगह शाम, इराक और यमन के पनाह गुज़ीनों को भर्ती किया जाए जिनका आप पर ज्यादा हक है, क्योंकि ये लोग खूनी और मजहबी लिहाज से इनसे ज्यादा हक रखते हैं। इस हवाले से एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है और ये पोस्टर मुबैना तौर पर एक तंजीम की जानिब से शाये किया गया है जिसका मकसद नबी की नामूस का दिफा करना है। इस पोस्टर में दिखाया गया कि इस वक्त मिडल ईस्ट में कितने भारतीय हिंदू रहते हैं। सऊदीया में 25 लाख, ओमान में 7,79,000, यूएई में 34 लाख, कतर में 7.5 लाख और इस तरह ये टोटल 80 लाख के लगभग बनते हैं। यानी मोदी की हरकतों की वजह से 80 लाख लोगों का रोजगार दाव पर लग चुका है। इन ममालिक के हुक्मरानों का रवैया जैसा भी हो, लेकिन अरब ममालिक की अवाम की बात की जाए तो इनमें शदीद इश्तियाल फैलता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हाल ही में गुस्ताखाना बयान के बाद भारतीय मुसलमानों की जानिब से यह मुतालबा किया गया था कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और इस गिरफ्तारी के लिए जैसे ही मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू किया तो इनके ऊपर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद करके इनके घरों को बिल्डोजर से मस्मार किया। यहाँ तक कि कतर के बायकॉट की मुहिम भी चलाई गई और भारत के हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मजीद गुस्ताखाना बयानात सोशल मीडिया पर आते रहे। इस सारी सूरत हाल को अल जजीरा और कोयती मीडिया ने भरपूर उजागर किया और इन्हीं की मुहिम की वजह से न सिर्फ अरब ममालिक में यह मसला हाईलाइट हुआ बल्कि भारत में होने वाली डेवलपमेंट से अवाम उन्नास को आगाह किया गया। अब जब इन्हें यह खबर पहुंची कि गुस्ताखाना बयानात देने वाली नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की बजाय इसे भारतीय हुकूमत ने खुफिया जगह पर छुपा दिया है और भारतीय पुलिस को इंतकामी कार्रवाइयों पर लगा दिया गया है, ऐसे में अब अरब अवाम की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है कि भारतीय मसनूआत के बायकॉट के साथ साथ अब भारतीय हिंदुओं को मुलाजमतों से फारिग किया जाए, क्योंकि ये पैसा बिलाखिर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होगा। और ऐसे भी शवाहिद सामने आए हैं कि गल्फ में रहने वाले भारतीय हिंदुओं ने नूपुर शर्मा की हिमायत में पोस्टें भी की हैं, जिस पर अब हिंदू इंतहा पसंदों की हिमायत करने वाले भारतीय हिंदुओं के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। जबकि इससे पहले भी हिंदू इंतहा पसंदों के हिमायतियों के खिलाफ सऊदीया और यूएई में क्रैक डाउन किया गया था जब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ पोस्टें की थी। और ये तक कहा जा रहा है कि अरब ममालिक में मौजूद हिंदू इंतहा पसंद असल में भारत के लिए जासूसियां करते हैं। ये घरों में चौकीदार, मुलाजिम या ड्राइवर के रूप में काम करते हैं और असल में इनका मकसद भारतीय हुकूमत के लिए जासूसी करना होता है और यहाँ से इंफॉर्मेशन इसराइल और दीगर ममालिक को भी शेयर की जाती है। ये वो सूरत हाल है जहाँ भारत के खिलाफ नया मोर्का भी शुरू हो सकता है। इस सूरत हाल में डॉक्टर मोहम्मद सगीर, जो मिस्र की वजारत औकाफ से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि भारतीय हुकूमत ने नबी की शान में गुस्ताखी पर अब तक माफी नहीं मांगी और गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार या सजा भी नहीं दी गई, बल्कि एहतजाज करने वाले मुसलमानों के खिलाफ उल्टा इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और घरों को मस्मार करने का जो सेहोनी तरीका कार है उसे अपनाया जा रहा है। इसलिए वक्त आ गया है कि भारत को सबक सिखाया जाए। नाजरीन कराम, इस वक्त इंडिया के खिलाफ जो ट्वीट्स की जा रही हैं, इससे आप अरब अवाम के जज्बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मज़कूरा ट्वीट में कहा जा रहा है कि ए गल्फ के ताजिरों, ए मुसलमान ताजिरों, बखुदा तुम्हारा माल तुम्हें हरगिज फायदा नहीं पहुंचाएगा
जब तक कि तुम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करते रहोगे, तुम क्यों रसूल की खातिर मदद के लिए आगे नहीं आते। इसी तरह ये बिल बोर्ड मुलाहिजा कीजिए जो इस वक्त सड़क पर नस्ब है। इसमें कहा गया है कि आप कैसे मदद कर सकते हो ऐसे लोगों की जो रसूल को बुरा भला कहते हों। ये वो सूरत हाल है जो भारत के लिए एटम बम से कम नहीं है, क्योंकि अगर गल्फ ममालिक अवाम के प्रेशर के आगे सरेंडर कर जाते हैं और हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू हो जाता है, तो इंडिया का 60% रेवेन्यू जो गल्फ से आता है इस पर कारी ज़रब लग सकती है। इस सूरत हाल में मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान कतन डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। गो के छुप छुपा कर ये लोग भारतीय हुकूमत के साथ डील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलल ऐलान अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय हुकूमत के साथ मामला तय करे। आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त किस मुल्क ने एक और बड़ा ब्लंडर किया है और कौन सा मुल्क भारत के साथ खुफिया मामला तय करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही भारत में एक और बड़ा मामला सर उठाता जा रहा है और वो है अग्निपथ स्कीम का इशू, जिस पर हाल ही में हिंदुओं ने सड़कों पर निकलकर न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि कई ट्रेनें भी जलाई गईं। बीजेपी के मिनिस्टर्स के घरों और इनके ऑफिस पर हमले भी किए गए और पूरे भारत में इस वक्त बगावत का सा माहौल है। हिंदुओं का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के नाम पर मोदी ने हमसे तारीखी फ्रॉड किया है। हमें 4 साल से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भर्तियां ओपन होने वाली हैं, लेकिन मोदी ने हमारे साथ धोखा किया है। कोविड के बाद भारत में बेरोजगारी की शरह में इंतहाई इजाफा हो चुका है। करोड़ों लोग इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं, नौकरियां नहीं हैं। मोदी के फ्रंटमैन अंबानी, अडानी और इनसे रिलेटेड कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन अवाम को इसने हिंदू मुस्लिम झगड़े में फंसा कर रखा हुआ है। अब हिंदू आबादी की आंखें उस वक्त खुलना शुरू हुई जब घरों में फाके की नौबतें आने लगी और इन सब पर जलती पर तेल का काम अग्निपथ स्कीम ने कर दिया है, जिसके तहत 4 साल की नौकरी के बाद इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। इस सूरत-ए-हाल को लेकर हिंदुओं में बगावत के जज्बात पैदा हो चुके हैं। हिंदुओं ने हाल ही में भारत बंद की कॉल दे डाली है, यानी पूरे भारत में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। हड़ताल की वजह से 600 ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। कई रियासतों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी वक्त बड़ी बगावत हुकूमत के खिलाफ शुरू हो सकती है। हाल ही में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने बीजेपी के एमपी की जानिब से की जाने वाली ट्वीट का हवाला देते हुए कहा है कि अग्निपथ स्कीम का मकसद हिंदू मलेशिया तैयार करना है, जिन्हें मुसलमानों और दीगर अकलियतों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और 4 साल की मुद्दत के बाद अगले मरहले में इन्हें गलियों और सड़कों में उतारा जाएगा। यानी इस स्कीम का टोटल मकसद हिंदुत्व मलेशिया तैयार करना है। इसीलिए भारतीय हुकूमत कभी नहीं चाहती कि ये लोग परमानेंट बेसिस पर भारतीय फौज का हिस्सा बने। ये स्कीम भारतीय फौज में भर्ती के लिए लाई ही नहीं गई, बल्कि इसका असल मकसद तो हिंदुत्व मलेशिया तैयार करना है। इसीलिए भारतीय फौज और हुकूमत इस बात पर अड़ी हुई है कि इन्हें सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग देकर इन्हें अलहदा कर दिया जाए, लेकिन हिंदू आबादी इस स्कीम को मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि हमें नौकरी चाहिए, हमारे साथ धोखा और फ्रॉड हो रहा है और इस चीज पर गुज़िश्ता कई दिनों से भारत भर में कशीदगी फैलती जा रही है। जिस तरह हिंदू नौजवानों ने भारत की ट्रेनें जलाई और बीजेपी के दफ्तरों पर हमले किए, यह हिंदुत्व रिजीम के लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। हिंदू मुजाहिरीन को कायल करना इनके बस की बात नहीं रही। यहाँ तक कि इंडिया के आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ को बुला बुलाकर इनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं ने इनकी बातों को जूते की नोक पर रखते हुए कहा है कि हम किसी सूरत अग्निपथ स्कीम को नहीं मानने वाले। लेकिन असल बात इन्हें कोई नहीं बता रहा कि ये स्कीम दरअसल क्यों लॉन्च की गई। भारतीय फौज और बीजेपी ने अगर इन्हें असल मकसद बता दिया तो भारत में खून खराबा अभी से ही शुरू हो सकता है। इसीलिए इस स्कीम का असल मकसद नहीं बताया जा रहा और 4 साल की मुद्दत इसलिए रखी गई है क्योंकि 2024 और 25 को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अहम माना जा रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि इससे पहले हिंदू इंतहा पसंदों की एक फौज बनाई जाए जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो और जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये अग्निपथ स्कीम उल्टा मोदी के गले पड़ चुकी है, जिसका मतलब है कि इंडिया के लिए अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर कल को भारतीयों को गल्फ ममालिक मुलाजमतों से निकाल देते हैं तो ये मोदी के लिए एक और नाइटमेयर साबित हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही तीसरी खबर जो आ रही है वो मुसलमानों के लिए काफ़ी अफसोसनाक है। खबर है कि सऊदी अरब ने मोदी की कंपनी को एक नया ठेका दे दिया है, जिसके तहत मोदी की कंपनी सऊदी अरब के बिहाफ पर हज एप्लीकेशन को अंजाम देने के लिए काम करेगी, जिस पर भारतीय मुसलमानों और गल्फ में बसने वाले मुसलमानों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। यानी एक जानिब के जब भारत में गुस्ताखाना बयान को लेकर मुस्लिम दुनिया में उबाल आता जा रहा है, ऐसे मौके पर भारत का बाइकआउट करने की बजाय नरेंद्र मोदी के फ्रंट मैन की कंपनी के साथ सऊदी अरब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है।
وہ بھی حج اپلیکیشنز کو پروسیس کرنے کے لیے۔ یعنی ایک مقدس فریضہ حج میں غیر مسلم کمپنی کو ہائر کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان جو حج کے لیے درخواستیں دیں گے وہ اب بھارتی کمپنی کے تھرو ہی آگے بڑھائی جائیں گی، اور اس طرح لاکھوں مسلمانوں کا ڈیٹا بھارتی حکومت کے ہاتھ لگ سکتا ہے جسے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اس فیصلے پر مسلمانوں میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، خاص طور پر وہ بھارتی مسلمان جو ان دنوں ظلم و ستم کے دور سے گزر رہے ہیں۔ انہیں یہ امید تھی کہ سعودی عرب بھارت پر پریشر بڑھائے گا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اندرون خانہ مودی کے فرنٹ مین کو کئی ملین کا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، اور یہ پیسہ بالآخر ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھ مضبوط کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق دبئی بیس کمپنی جس کا نام ٹراویزی ہے، اس میں 5 پارٹنر ہیں جن میں سے 2 کا تعلق بھارت سے ہے، اور اسے سعودی عرب کی جانب سے حج کے لیے ہائر کیا گیا ہے، جس کے تحت یہ کمپنی یورپ اور امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کی حج اپلیکیشن کو پروسیس کرنے میں سعودی حکومت کی مدد کرے گی، اور اس کے بدلے انہیں خطیر رقم بھی فراہم کی جائے گی۔ ٹراویزے نامی کمپنی میں مودی کے فرنٹ مین کی بڑی سرمایہ کاری ہے جس کا نام پرشانت پرکاش ہے، اور اسے نریندر مودی کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ انتہا پسندوں کی فنڈنگ بھی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ایکسل نامی فرم نے اسرائیل میں 350 ملین کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ اب اس کو کروڑوں مسلمانوں کی حج درخواستوں کا ٹھیکہ دینا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب جو لاکھوں مسلمانوں کا ڈیٹا پروسیس ہوگا اور ان کے سرور کے تھرو ہو کر سعودیہ جائے گا، یہ سارا ڈیٹا لیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح لاکھوں مسلمانوں کی پرائیویسی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ بھارتی حکومت مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے اس ڈیٹا کو استعمال بھی کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایشو پر مسلمانوں میں شدید تحفظات پائے جا رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک ہفتہ پہلے ہی گستاخانہ بیان کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کرتا ہے، اور اب مودی کے فرنٹ مین کو حج درخواستوں کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ رویے ہیں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت کہ جب مسلم ممالک کے حکمرانوں کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کیسے ان کے ساتھ خفیہ معاہدے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اب عرب عوام اپنے حکمرانوں سے پوچھنے جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ایک ایک کر کے سب ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے اصلیت ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔